ऑलरेडी अकाउंट में 3 चैप्टर थ्योरी वाले कर चुके थे और आज से हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलेंगे। तो प्रैक्टिकल से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है और उसमें किस किस तरह के अकाउंट्स बनते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे और रेगुलर वीडियो आपको आज से मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम, जो आज चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 डबल एंट्री सिस्टम। और अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा अपलोडेड है और पिछले साल का तो पूरा सिलेबस अपलोडेड है, आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बेटा ये होता है कि हम लोग अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। एस्पेक्ट मतलब दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे होता नहीं, एक अच्छा एक खराब, समझ लो। तो मतलब दोनों चीज़ों को, जैसे मान लो ये मार्कर है, क्या ये मैं मार्कर है, अगर मैंने ये मार्कर खरीदा तो क्या मेरे पास कुछ आया? भाई मैंने मार्कर खरीदा, मान लो मैंने 2 मार्कर खरीदे तो 2 मार्कर आए, ठीक है। एक को मान लो मैंने डेबिट कर दिया। अगर मैंने मार्कर खरीदा तो क्या मेरे पास से कुछ गया कि नहीं गया? क्या गया? पैसा गया कि नहीं गया? 2 मार्कर के लिए 50 रुपीज़ मेरे पास गए, उसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें होगी उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 पहलू होंगे, कुछ आएगा कुछ जाएगा। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या होगा बेटा? आया, और आपके पास से क्या होगा? कैश जाएगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में, डबल एंट्री सिस्टम में दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, क्या आया क्या गया। मान लो मैंने कुछ बेच दिया, इस बार ये बुक रखी थी, मैंने बुक सोल्ड कर दी, बुक सोल्ड कर दी तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। मान लो मैंने 100 रुपीज़ की बुक सोल्ड करी तो मेरे पास पैसे तो आ गए बेटा, लेकिन मेरे पास से कुछ गया कि नहीं गया? जी सर, 100 रुपीज़ यानी कि कैश चले गए। बात समझ में आ रही है? सॉरी बुक 100 रुपीज़ आ गए तो मेरे पास से बुक चली गई, मतलब पैसा आया तो बुक गई, सामान आया तो पैसा गया, मतलब दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते, क्या आया क्या गया। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब अकाउंट्स में हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। फिलहाल के लिए समझ लो कि जैसे प्लस माइनस होता है ना, उसी तरह इसमें एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। तो दोनों एस्पेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जो भी आएगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे, जो गया वो भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखो मीनिंग में क्या लिखा है, according to this system every business transactions affect at least 2 accounts। क्या लिखा है? affect at least 2 accounts in opposite direction। समझ में आ रही बात? इस लाइन को अंडरलाइन करो, at least 2 accounts, कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। इस बात को प्लीज़ कृपया करके आप लोग भूलिएगा नहीं। अभी तक कोई डाउट रह गया हो तो बताओ। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करते हैं, क्या आया क्या गया, क्या खरीदा क्या बेचा, दोनों चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब समझ में आया। अब जिसमें मेन टॉपिक हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बेटा आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है बेटा आपका? टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली अकाउंट जो होता है आपका वो टी शेप का अकाउंट होता है। किस शेप का होता है बेटा? टी शेप का अकाउंट। कैसे अकाउंट? देखो अकाउंट है क्या मतलब, देखो आप लोग क्या करते हो, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। जब रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है ऐसे टी शेप का, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टी शेप अकाउंट। एक साइड आपकी डेबिट साइड होती है, एक साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक। इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर डेट लिख देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर लिख देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देते हैं। इधर भी हम लोग डेट लिख देंगे, फिर पर्टिकुलर लिख देंगे और फिर यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। मतलब ये क्या है? आपका अकाउंट है। अकाउंट मतलब कुछ चीज़ें आएगी कुछ चीज़ें जाएगी, कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे, तो बहुत से ट्रांजेक्शन होंगे ना, तो कुछ चीज़ें इधर लिखी जाएगी कुछ चीज़ें इधर लिखी जाएगी। जैसे आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा बेटा, तो मैथ्स में आप लोगों ने ये देखा होगा ना 7 और 3, और ये किसका साइन है? ये वाला साइन किसका है? प्लस का। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों को कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन मैं आप लोग से बोलूं कि नहीं, 7 और 3 में अगर ये साइन होगा तो 10 नहीं आएगा, 4 आएगा। आप लोग मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये पहले से क्या है? प्रीडिफाइंड है। किसी ने बताया है कि जब ऐसा साइन हो तो जोड़ो, ऐसा साइन हो तो घटाओ, ऐसा हो तो मल्टीप्लाई करो, ऐसा हो तो डिवाइड करो। उसी तरह अकाउंट्स में भी बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीडिफाइंड है। लुका पैसोली ने रूल दिया था, गोल्डन रूल्स, जिन्होंने बोला था कि कुछ चीज़ें डेबिट में जाएगी कुछ चीज़ें क्रेडिट में जाएगी। अब क्यों जाएगी ये आप उनसे जाके फिलहाल पूछो, ठीक है। मतलब जैसे ये प्लस है ना, आपने कहीं पूछा ये प्लस है
तो सर ये इस तरह का साइन है, जोड़ क्यों देते, कभी नहीं पूछे ना। उसी तरह जैसे डेबिट और क्रेडिट होता है, उसी तरह डेबिट क्रेडिट में भी कुछ चीज़ें अकाउंट्स में भी क्या है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बताई गई है, जो कि चेंज नहीं होती। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, जितने भी लड़के हैं वो डेबिट साइड में, जितनी भी लड़कियां हैं वो क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहे हो, जितने भी पेन है वो डेबिट साइड में, जितनी भी पेंसिल है वो क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही बात। जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी बिल्डिंग है, जितनी भी फर्नीचर है, वो सब कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। जितनी भी लाइबिलिटी है, जो उधार चुकाना हो, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ये क्या है, दो एस्पेक्ट है, मतलब कुछ चीज़ें बता दी गई है, कौन डेबिट में रहेगा कौन क्रेडिट में रहेगा। उसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बताया कि इस तरह से अकाउंट बनेगा। अगर पर्सनल बनाना होगा यहाँ पर पर्सनल का अकाउंट बनाएंगे, सबका हिसाब किताब करेंगे। रियल होगा तो रियल का, नॉमिनल होगा तो नॉमिनल का, इस तरह से अकाउंट बनता है। अब इन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी बना दी, एक कैटेगरी में पर्सनल, एक कैटेगरी में रियल और तीसरी कैटेगरी में बेटा क्या है, नॉमिनल। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, सामान होता है, कुछ एक्सपेंस होते हैं, कुछ इनकम होती है, कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, अलग अलग है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी। क्या कर दी, 3 कैटेगरी बना दी, जिसमें पहले में है पर्सनल, दूसरे में है रियल, तीसरे में है नॉमिनल। इतनी बात समझ में आ रही, इसको रफ करूँ, चलो अब देखो समझ में आएगा। इसको रफ कर दूँ, टी शेप अकाउंट जो समझाया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो अब देखो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है क्या। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब है, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा पर्सन। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले कौन आएगा, पर्सन। पर्सन मतलब कौन, आमिर। आमिर मतलब मेरा नाम, कोई भी इंसान, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया आमिर, ठीक है, सोनू, ठीक है, सीता, मीना, मतलब कहने का ये सब पर्सन है। मतलब जितने भी इंसान की बात होगी, जब भी किसी इंसान की बात होगी, कोई पर्सन की बात होगी, वो किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ नेम दूंगा, आपको पहचानना रहेगा कौन पर्सनल में जाएगा, कौन रियल में, कौन नॉमिनल में। जब इंसान की बात होगी किस में जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट, ठीक। उसके बाद एक होता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन जाता है बेटा, आर्टिफिशियल में कोई भी कंपनी होगी। मतलब आर्टिफिशियल मतलब देखो, पर्सन और आर्टिफिशियल मतलब देखो, इसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन समझ रहे हो, इसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन ये वो सारे कानूनी काम जितने होते हैं, लीगल वर्क जो है ये कर सकते हैं। मतलब कंप्लेन इनके नाम से होगी, ये कंप्लेन अपने नाम से करेंगे आपके खिलाफ। मतलब किसी कंपनी का नाम, जैसे जियो हो गया, वोडा हो गया, MI हो गया, ठीक है, टाटा हो गए, बिरला हो गए, रिलायंस हो गया, मतलब जो मैकडोनल्ड हो गया, मतलब जितनी भी कंपनी है, जब किसी कंपनी का नाम आएगा, किसी फर्म का नाम आएगा, किस में जाएगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन में। समझ में आ रही बात। जब इंसान की बात होगी कहाँ जाएगा, वो भी जब इंसान की बात होगी वो भी पर्सनल में, जब आर्टिफिशियल की बात होगी वो भी पर्सनल में ही जाएगा, ठीक है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जब कोई किसी एक ग्रुप को या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे ड्राइंग कौन निकालता है, कोई इंसान निकालता है ना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाएगा अभी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्चा जिसका टाइम हो गया लेकिन मैंने दिया नहीं। मान लो इसमें आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या हो जाएगा, ऐसी सैलरी जिसको देनी है किसी को लेकिन दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा, देना है दिया नहीं है, तो देना है मतलब वो क्या है, खर्चा। आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दो तो रेंट पूरा हो गया, रेंट दिया नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। अभी मैं जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, रिप्रेजेंटेटिव जो नॉमिनल बता लूंगा तो और अच्छे से भी डिफाइन करूंगा। आउटस्टैंडिंग फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि अगर ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, और अक्रूड, अगर इस तरह के वर्ड आपको कहीं भी दिखते हैं, कभी भी दिख जाए, वो किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल की 3 कैटेगरी है, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। तो चाहे इंसान की बात हो, चाहे कंपनी की बात हो, चाहे ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, इन लोग की बात हो, ये सारे के सारे बच्चा कहाँ जाएंगे, जल्दी बोलो, किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। कहाँ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। इज दैट क्लियर, यस और नो, क्लियर हुआ, ठीक है। अगला कौन सा बेटा, एंड द नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट क्या होता है भाई, बोलो, रियल अकाउंट समझते हो। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होंगी,
जितनी भी एसेट्स होंगी वो किस में जाएंगी, रियल अकाउंट में। एसेट सर क्या क्या है, रियल अकाउंट में एसेट का मतलब है जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग किस में जाएगी, रियल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। कैश हो गया, कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट में। फर्नीचर हो गया, कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट में। अभी धीरे धीरे पूरा परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आएगा, बाकी आप ऐसे समझ सकते हो। बिल्डिंग होगी, कहाँ जाएगा, इसमें। मोबाइल हो गया, किस में जाएगा, रियल अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस का सामान जो है वो किस में जाएगा बेटा, रियल अकाउंट में, ठीक है। गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है, फर्म की रेपुटेशन। तो गुडविल भी तो इंसान की एक तरह से एसेट है ना, भाई मैंने बना के रखा है, मेरे नाम पे 100 बच्चे पढ़ने आते हैं हर साल, तो वो क्या है, मेरी गुडविल है, मेरी। समझ में आ रही है। अब किसी के 5 आ रहे हो, किसी के 10 आ रहे हो, किसी का 1000 आ रहे हो, तो गुडविल जैसी वैसी तो रहेगी ना। समझ में आ रही बात। तो गुडविल भी क्या होती है, आपकी एसेट होती है। तो ये जिस तरह से है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, डेटर्स, डेटर्स मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, तो ये सब आपकी क्या है बेटा, एसेट्स है। तो जितने भी एसेट्स होंगे, एसेट्स वो किस में जाएंगे, रियल अकाउंट में। तो जितनी भी गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी जितनी भी एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वो किस में जाती हैं, रियल अकाउंट में जाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तीसरा क्या बेटा, नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या जाता है, जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितनी भी इनकम होगी वो नॉमिनल में। मतलब सर जैसे बेटा सैलरी पेड, मतलब इसमें सारे खर्चे और सारी इनकम। अगर सैलरी पेड किया वो भी नॉमिनल में, सैलरी रिसीव्ड किया वो भी नॉमिनल में, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा दो, नॉमिनल में, ठीक। रेंट पेड किया नॉमिनल में, रेंट रिसीव्ड किया नॉमिनल में। बैड डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट्स मतलब क्या था, कोई नुकसान हो गया, नॉमिनल में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब खोया हुआ पैसा मिल गया, किसी ने पैसा नहीं दिया था बाद में ला के दे दिया। ETC है ना, कमीशन भी हो सकता है, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, ऐसी बहुत चीज़ें। तो मतलब जितने भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड चीज़ें होगी वो जाएगी नॉमिनल में, जो एसेट्स से रिलेटेड होगी वो रियल में, और जो पर्सन की बात होगी, इंसानों की, वो किस में जाएगी, पर्सनल अकाउंट में। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, एक सेकंड को देखो उसमें आगे कुछ और है कि नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा, जो कि वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। एक वीडियो अकाउंट्स की डेली आएगी 11 क्लास की। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लियर। तो टेंशन मत लेना, रेगुलर आएगी, बस कमेंट करते जाओ, ज़्यादा से लोगों को शेयर करते जाओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आता जाए। और इस साल हम लोग कम से कम एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर के मंथ में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग के सपोर्ट से ही सारी चीज़ें होती है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब के सब सपोर्ट ज़रूर से करोगे। क्योंकि जब तक लोग वीडियो देखेंगे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा सर अच्छा पढ़ाते हैं खराब। तो बहुत सी जब तक आप लोग क्लिक नहीं करोगे, देखोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, तो वहाँ तक वीडियो पहुँचेगी नहीं, तो तभी तो मालूम चलेगा ना अच्छा है खराब। अब आप लोग कमेंट करते हो हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों तक वीडियो तो पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये पहुंचाने का काम किसका बेटा, आप लोगों का है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आगे से आप लोगों को पहुंचाओगे और जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा आप लोग मुझे करोगे। क्लियर। ये हो गया तीनों अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इसकी कैटेगरी बनाएंगे और उसको पहचानेंगे कि कौन पर्सनल में जाएगा, कौन रियल में जाएगा, कौन लोग कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स पर्सनल में जाएंगे, कौन रियल में जाएंगे और कौन नॉमिनल में जाएंगे। तो ठीक है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। चलो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले इसमें है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट आपको जाता है बेटा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्यों जाता है, मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल में 3 कैटेगरी थी, जिसमें एक पर्सन था, फिर आर्टिफिशियल पर्सन था और तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में जाता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कैपिटल कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ठीक, नंबर 1 कैपिटल अकाउंट। अकाउंट लिखना तो लिख लो, काम चलेगा, उसमें नहीं लिखा है। ठीक, आगे देखो, फिर क्या लिखा है, ड्राइंग। ड्राइंग भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बताया तो मैंने, लिखवाया बता। ड्राइंग किस में जाएगा, वो भी आपका जाएगा पर्सनल अकाउंट में। आगे देखते हैं, कैश पेड। आपने क्या किया बेटा, कैश पेड किया है, पैसा दे रहे हो। कैश होता क्या बेटा, आप लोग को पता है, कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो कैश पेड किया है, किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। ठीक, अब कैश रिसीव्ड, कैश भी क्या है, एसेट है, तो कैश रिसीव्ड भी किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। ठीक, आगे देखो, इसके बाद है आपका कमीशन पेड। कमीशन पेड क्या है,
कमीशन का मतलब है हमारा एक खर्चा है, कमीशन क्या हमारा एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब कमीशन आप किसी को देते हो एक्सपेंस होता है, जितने भी एक्सपेंस और इनकम होंगे वो किस में जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में। किस में जाएंगे, नॉमिनल में। यहाँ पर लिखो कमीशन पेड। ठीक, देखो आप लोग सोच रहे हो सर कैश भी तो खर्चा था, कैश भी तो खर्चा था, कैश भी तो इनकम थी, यहाँ क्यों नहीं आया? तो वहाँ पर बेटा कैश वर्ड है ना, तो यहाँ पे आप लोग कैटेगराइज कर रहे हो, तो कैश क्या है, एक एसेट्स होता है, इसलिए कैश को रियल अकाउंट में मेंशन किया है। ठीक, आगे देखो परचेज सेल्स। परचेज क्या होता है, कुछ चीज़ खरीदते हैं तो एक्सपेंस होता है, तो परचेज कहाँ जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद सेल्स, सेल्स किस में जाएगा, इनकम है, वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल में ही जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है बेटा, एक एसेट्स होता है, एसेट्स तो किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फर्नीचर के बाद क्या है, कैश। कैश भी तो कैश ही है, एसेट्स है तो किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक। बैंक क्या होता है, बैंक बताओ क्या होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बैंक किस में जाएगा, पर्सनल में जाएगा। क्यों सर पर्सनल की जगह, क्योंकि बैंक क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक तरह से कंपनी होती है ना वो है। मतलब बैंक SBI, ICICI बैंक क्या है, मतलब उसका कोई हाथ पैर नहीं है, इंसानों की तरह दिमाग नहीं है, लेकिन लीगल काम सारे बैंक अपने नाम से करता है। तो बैंक क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक, उसके बाद कैश भी हो गया, बैंक भी हो। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि एक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है जो कि किसी पर्सन के ऊपर बकाया रहता है, ये किसमें है, रिप्रेजेंटेटिव में यानी कि पर्सनल में जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आगे बताओ, डेटर्स और क्रेडिटर किसमें जाएंगे। डेटर्स क्रेडिटर, देखो डेटर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद एसेट्स में लिखवा दिया था, बट आप लोग एक चीज़ समझना, वो एरर एडिट तो हो नहीं सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। डेटर्स का मतलब बेटा ये होता है, देखो एसेट्स तो होता है डेटर्स, लेकिन डेटर्स किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसमें गलत नहीं है, लेकिन डेटर्स एसेट्स तो है, बट डेटर्स अभी यहाँ पे कैटेगराइज करना है, तो डेटर्स किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सन इंसान ही तो होते हैं ना, तो डेटर्स किस में जाएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, इस बात को समझना। लेकिन डेटर्स देखो होता हमारा एसेट्स है, लेकिन अभी वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डेटर्स किसमें गया, पर्सनल अकाउंट में। क्रेडिटर भी क्या है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चा है, किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक, उसके बाद गुडविल। गुडविल क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है, किसमें जाएगी, रियल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद क्या आपका बेटा, पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, भी एक एसेट्स होता है, क्या होता है, एक एसेट्स होता है, किसमें जाएगा, रियल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद सैलरी। सैलरी क्या है, सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, सैलरी किसमें जाएगी, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में। आगे देखो, सैलरी के बाद क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो आउटस्टैंडिंग वर्ड किसमें जाएगा, पर्सनल में। ठीक, यहाँ पर लिख लो सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब एक चीज़ को, बात को ध्यान से पहले समझ लो, अगर ऐसे मान लो यहाँ पर रेंट लिखा होता, सिर्फ रेंट लिखा होता, रेंट किस में जाएगा, नॉमिनल में। आउटस्टैंडिंग रेंट हो किस में जाएगा, पर्सनल में। सिर्फ रेंट है तो नॉमिनल में, प्रीपेड रेंट है तो इसमें जाएगा पर्सनल में। समझ में आ रही बात, अगर इस तरह के वर्ड साथ में लग जाएंगे किसी भी खर्चे इनकम के साथ, वो किस में चला जाएगा, पर्सनल में। लेकिन खाली रेंट है, खाली आपका सैलरी है, खाली आपका आउट कमीशन है, सब किस में जाएगा, नॉमिनल में। ठीक, इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस है, खर्चा है, किस में जाएगा, नॉमिनल में। अब देखो समझना बात को, इंश्योरेंस है तो नॉमिनल में, लेकिन इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड वर्ड आ गया, किस में जाएगा, पर्सनल में। प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक, उसके बाद अगला बोलो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बिजनेस में लॉस हो जाना, तो बैड डेब्ट्स किस में जाएगा, नॉमिनल में। इसको हम ये लिख लेते हैं बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये भी क्या, इनकम, एक तरह की खोया हुआ पैसा मिल गया, मतलब मैंने सोचा था आपको दे दिया अब नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इनकम है, वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। क्लियर, दैट्स इट, कंप्लीट, समझ में आया। तो ये हो गया आपकी कैटेगरी जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल हमने किया। आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे,
इससे रिलेटेड, उसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे जनरल एंट्री स्टार्ट, और रेगुलर वीडियोस आती रहेगी और सारा काम कंप्लीट होता चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।